तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सपोज़र को देखा था कि किसी फुटेज के एक्सपोज़र को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं। एक्सपोज़र मतलब लाइट, यानी कि हमने ये वाला पोर्शन देखा था जिसमें हमने ब्लैक, व्हाइट, शैडो, हाइलाइट्स, कॉन्ट्रास्ट, है ना? इन सब को कवर किया था। आज के वीडियो में हम कलर को करेक्ट करेंगे, है ना? तो ये है हमारा पैरेड आरजीबी, यानी कि पैरेड टाइप हमने यहाँ पे आरजीबी सेलेक्ट किया हुआ है। और लास्ट वीडियो में जब हम लाइट को मैनेज कर रहे थे, तब हम वेव फॉर्म के साथ कर रहे थे, है ना? मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ और वेव फॉर्म टाइप यहाँ पे था लूमा, ठीक है? इसको हमने देखा था। तो अगर आप देखें तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, लाइक आप देखेंगे कि वेव फॉर्म में यहाँ पे 0 के पास है, यानी कि डार्क पार्ट है इसमें ना, लेकिन ऊपर ये 60 है ना? अबाउट 60 टू 70 के बीच है, यानी कि इसके हाइलाइट को हमको इंक्रीज़ करने की नीड है। एज़ पर द लाइट, अगर हम इसके एक्सपोज़र को देखें तो। सेम वे में अगर हम इसके कलर्स को देखें, जो कलर्स का ग्राफ है वो भी एग्ज़ैक्ट सेम ही इंडिकेट हमको कर रहा है कि इसमें जो कलर्स हैं वो 0 के आस-पास हैं, है ना? 0 के पास हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये अराउंड 70 टू 80 तक जा रहे हैं, है ना? तो लेवल ऑफ कलर एंड लाइट आप यहाँ से दोनों ग्राफ से थोड़ा-सा एनालाइज़ कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको वेव फॉर्म को अभी के लिए हटाता हूँ। हमको कलर को करेक्ट करना है, तो हमको पैरेट देखना है, आरजीबी पैरेट, यहाँ से आपको ये मिल जाता है, ठीक है? तो इसमें जब हम कलर को करेक्ट करते हैं, तो मेजरली आरजीबी हम चेक करते हैं ना, और इन तीनों कलर के बेस पर ही हम किसी भी फुटेज के कलर को करेक्ट कर पाते हैं, ओके? तो अगर अभी हम यहाँ पे देखें, तो पहला तरीका मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी फुटेज को लेते हैं, तो हम खुद से चेक करते हैं, बिना किसी ग्राफ के हमको कैसा लग रहा है, देखने में कैसा लग रहा है, उसमें कौन से कलर्स ज़्यादा हैं या कौन से कलर कम हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये एक टाइम के बाद आता है जब आप चीज़ों को करते रहते हैं। तो इस केस में हमारी हेल्प करते हैं ये ग्राफ्स। लाइक अगर हम देखें तो इसमें रेड कलर ज़्यादा है देन इसका उससे कम यहाँ पे फिर ग्रीन कलर है और देन ब्लू कलर है। तो हमको इन कलर को एक लाइन में अरेंज करना होता है, मीन्स इनको अलाइन करना होता है प्रॉपर, ठीक है? जैसे ही ये अलाइन होंगे, तो आप देखेंगे जो फुटेज के रियल कलर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है? तो इसको सही करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले देखो, ये कलर वाला पैनल है ना, ये कलर करेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये व्हाइट बैलेंस है ना? तो इस पिकविक से हम किसी भी फुटेज के व्हाइट पार्ट को सेलेक्ट करते हैं। लाइक इसमें व्हाइट क्या हो सकता है? इस मॉडल के टीथ और आईज में जो व्हाइट पार्ट होता है वो, है ना? तो या तो हम कोई ऐसा फ्रेम चूज़ करें यहाँ पे, जहाँ पर कि इसके यहाँ पे हम इसके दाँत देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ से पिकविक मैं लूँगा और इसके टीथ पर जो ब्राइट वाला पार्ट है, उस पे मैं जाके क्लिक करता हूँ। इसके थोड़ा-सा मिड टोन में क्लिक करते हैं ना। ठीक है, तो इसने ट्राई किया है फुटेज के कलर्स को सेट करने के लिए, लेकिन ये एग्ज़ैक्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक इसने चीज़ों को मैनेज कर लिया है, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ से टेम्परेचर और टिंट को अकॉर्डिंगली मैन्युअली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो सबसे सही तरीका है कलर को करेक्ट करने का, वो है कर्व, है ना? कर्व्स में हम यहाँ पे पहुँचते हैं। आपने देखा था कि जब हम लास्ट वीडियो में जब हम लाइट को मैनेज कर रहे थे, यानी कि फुटेज का जो हाइलाइट्स हैं या डार्क पार्ट है, शैडो है ना? तो उसके लिए हम इस कर्व का यूज़ कर रहे थे, ठीक है? लाइक अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, तो ये हाइलाइट्स यहाँ पे बढ़ रही हैं, है ना? तो मैं इसको अंडू करता हूँ, तो ये है आपका आरजीबी कर्व, मीन्स इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों को ये यहाँ पे एक साथ चेंज कर रहा होता है। जब भी हम इस कर्व को एडिट करेंगे, तो वो रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यू को एक साथ में यहाँ पे चेंज कर रहा होता है। लेकिन हम यहाँ पे इनको इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं। अगर हम रियल फुटेज में देखें, तो मैं इसको यहाँ पे रीसेट करता हूँ। तो इसमें रेड सबसे ज़्यादा था, देन ग्रीन था, देन ब्लू था। लेकिन जब हमने यहाँ से पिकविक को लेकर व्हाइट बैलेंस किया था, तो उसने यहाँ पे रेड को कम किया, लेकिन ग्रीन और ब्लू को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया था। ओके, तो अब हम कर्व से यहाँ से मैनेज करेंगे प्रॉपर्ली। ठीक है? तो सबसे पहले मैं रेड को यहाँ पे थोड़ा-सा हाइलाइट से बढ़ाता हूँ, ताकि ये 80 टू 90 या 100 के आसपास तक पहुँचे। ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ से इसको ग्रीन को सेलेक्ट करता हूँ और ग्रीन को भी अकॉर्डिंगली मैं बढ़ाता हूँ। मैं इसको यहाँ पे 1/4 करता हूँ, क्योंकि प्रीव्यू में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। ग्रीन थोड़ा ज़्यादा ऊपर पहुँच गया। आप यहाँ पे देखेंगे, इसको हमको इन लाइन्स को मैच करना है, पूरा अलाइन करना है यहाँ पे ना। हाइट को हमको नहीं देखना है, हमको यहाँ से इस लाइन से इसको प्रॉपर अलाइन करना है। तो मैं इसको और थोड़ा कम करता हूँ, कुछ इतना रखते हैं, ओके। देन मैं ब्लू को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और ब्लू को भी हाइलाइट में बढ़ाऊँगा और इसको थोड़ा-सा और बढ़ाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक लाइन में यहाँ पे तीनों कलर्स आ गए हैं।
यानी कि इनका जो मेजर डिटेल है वो यहाँ पे 30 टू 40 के बीच है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये यहाँ पे आ गए हैं एक लाइन में। तो अगर हम मैं इसको फिट करता हूँ और हम यहाँ से इसको ऑफ करके बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं। तो ये हमारा बिफोर था और करेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ना कोई यहाँ पे इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कलर नहीं है, कोई भी कलर टोन यहाँ पे नहीं है, एकदम न्यूट्रल फुटेज हमको मिल गई है। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं। एक नेक्स्ट फुटेज मेरे पास यहाँ पे है और अभी हम इसमें क्विक क्विक से सेलेक्ट करके नहीं डायरेक्टली कर्व का यूज़ करके ही यहाँ पे कलर्स को करेक्ट करेंगे। ओके, तो मैं कर्व्स में पहुँचा। यहाँ पे भी सेम है कि सबसे ज़्यादा रेड है, देन ग्रीन है और देन ब्लू है। तो सेम करेंगे, सबसे पहले मैं रेड को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और ट्राई करूँगा कि ऊपर ये 90 टू 100 के बीच पहुँचे और नीचे भी इसको ये 0 से थोड़ा ऊपर उठ गया है तो मैं इसको 0 के थोड़ा पास ले जाने की कोशिश करूँगा। देन हम ग्रीन को यहाँ पे थोड़ा बढ़ाते हैं। ओके, अब मैं ब्लू को यहाँ से थोड़ा-सा बढ़ाता हूँ। इसके एक्सपोज़र को हम बढ़ाएँगे तो मैं यहाँ पे और हाँ, उसके पहले भी यहाँ आप देख रहे हैं ब्लू को हम थोड़ा-सा नीचे करते हैं, इतना और इसको ऊपर से उठा यहाँ ओके और इसके मेन कर्व को हम पकड़ेंगे, अकॉर्डिंगली थोड़ा मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसका बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं। ये पहले था और ये अभी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्लिप हमने ये ली हुई है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर 90 और 100 के बीच है, लेकिन हाइलाइट्स में अगर देखें तो ग्रीन रेड से थोड़ा नीचे है, लेकिन आस-पास है, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम देखें डार्क में तो काफ़ी डिफरेंस है, यानी कि रेड का जो डार्क वाला पार्ट है वो अराउंड 30 के आस-पास ही है, 20 भी नहीं बोल सकते इसको ना। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले रेड से ही स्टार्ट करते हैं और मैं इसके डार्क पार्ट को थोड़ा-सा बढ़ाता हूँ और हाइलाइट को भी थोड़ा-सा बढ़ाते हैं। देन ग्रीन को और उसके बाद यहाँ पे हम ब्लू को मैनेज करते हैं। ब्लू को मैं ऊपर तक लेके जाता हूँ और शैडो वाले पार्ट से हम इसको ओके, ग्रीन का शैडो में अगर हम देखें थोड़ा-सा ओके और अब हम इसको बिफोर एंड आफ्टर करते हैं। ये बिफोर था और ये भी आफ्टर है। अब एक चीज़ आपने नोटिस की कि इसके जो ब्राइट वाला पार्ट है या जो मिड टोन वाला पार्ट है या शैडो वाला पार्ट है, उसमें कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा टोन नहीं है, किसी दूसरे कलर की कोई टोन नहीं। एकदम न्यूट्रल कलर्स हमारे पास हैं, ठीक है? एक टिप यहाँ पे देता हूँ, हालाँकि हम कलर करेक्शन यहाँ पे जस्ट सीख रहे हैं, हम इस ना तो कलर ग्रेड कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम हाइलाइट्स को बढ़ाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो सैचुरेशन है, वो थोड़ी-सी कम हो जाती है। ठीक है? तो अगर आपको अपने फुटेज के कलर्स की इंटेंसिटी बढ़ानी है, तो उस केस में या तो आप सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन सैचुरेशन क्या करता है कि ओवरऑल यानी कि लाइक हाइलाइट्स, मिड टोन और शैडो सब में ही कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है और आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो उस केस में आप वाइब्रेंस को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। वाइब्रेंस और सैचुरेशन में क्या डिफरेंस है? सैचुरेशन जस्ट देखो मैं इसको अनडू करता हूँ। ठीक है? और मैं सैचुरेशन को यहाँ पे बढ़ाता हूँ। आपको लग रहा है कि हाँ, इसमें ज़्यादा कलर्स हैं, है ना? क्योंकि इसने एकदम फ्लैट कर दिया है। शैडो, हाइलाइट, मिड टोन सब पे इसने कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर दिया है ना? मैंने इसको 100 किया और अब मैं यहाँ पे वाइब्रेंस को बढ़ाता हूँ। तो वाइब्रेंस क्या करता है? वाइब्रेंस जस्ट मिड टोन में कलर्स की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। हम वाइब्रेंस को थोड़ा-सा कम करेंगे और हम सैचुरेशन को बहुत हल्का-सा बढ़ाएँगे, ठीक है? तो अगर हम देखें ओवरऑल तो यहाँ से हम इस फुटेज को कुछ यहाँ तक लेकर आए हैं। इस वीडियो में मैंने मेजरली फोकस किया है कर्व्स पर बिकॉज़ ये एक ऐसा सिंगल टूल है जिसकी हेल्प से आप वीडियो को करेक्ट कर सकते हैं। मैं इस प्रोसेस को बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता था, ओके? तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और आपने इसको एन्जॉय किया होगा। तो अगर आपको लगता है कि इसमें मैंने थोड़ी-सी भी वैल्यू ऐड की है आपके लिए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना फुल सपोर्ट ताकि मुझे समझ आ सके कि मैं आपके लायक कंटेंट बना रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।